नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एसकेपी लर्निंग में। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे राजनीति विज्ञान के जो समान परिचय, सिद्धांत, विचारक व विचारधाराएं। हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके यहीं से आते हैं। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों का कल्याण हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान एक समान परिचय। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है यूनान। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, यूनान। यूनान राजनीति विज्ञान का जनक है और यहीं पे सुकरात पैदा हुए, प्लेटो पैदा हुए और अरस्तु पैदा हुए, और अरस्तु को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया और इन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, जो बार बार पूछा जाता है। 158 देशों का संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किए हैं और इसीलिए इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनान। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो देखिए आगे है अरस्तु को। इनका एक अन्य नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आपका इंग्लिश वर्जन नेम है और कई बार परीक्षा में अरस्तु ना देकर एरिस्टोटल पूछा जाता है, तो नाम से आप लोग वाकिफ रहेंगेगा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स किसकी प्रसिद्ध पॉलिटिक्स किस प्रसिद्ध विचारक की कृति है। ए प्लेटो है, बी अरस्तु है, सी सुकरात है, डी लास्की है। तो आप जानते हैं प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, और सुकरात तो जानते ही हैं, कहते हैं अपने आप को जानो। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की है। चलिए अब आइएगा, एक नया क्वेश्चन बनना है कि राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। राजनीति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। मनु है, कौटिल्य है, अरस्तु है, मैकियावेली है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया। ए अरस्तु है, बी मैकियावेली है, सी गार्नर है और डी वाइस है। तो इसमें भी आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। क्यों अरस्तु हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। इन्होंने राजनीति को दर्शन से अलग किया, नीति शास्त्र से अलग किया और राजनीति को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। इसी कारण इनको राजनीति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। यह प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो से ज़्यादा प्रभावित थे। इनकी शिक्षा पद्धति आगमन पद्धति है और इनके गुरु प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो निगमन पद्धति है। यह लोग आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो की शिक्षण पद्धति क्या है। आगमन आ जाएगा, निगमन आ जाएगा, या तो एक या तो दो। तो आगमन पद्धति अरस्तु, आगमन अरस्तु, निगमन प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान द्वारा प्रदान की गई। ऑप्शन है ए गार्नर, बी सीले, सी लीकॉक और डी अरस्तु। तो इसमें भी आपका मित्रों देखें कि सर्वोत्तम विज्ञान किसने माना है, तो अरस्तु ने माना है। अरस्तु इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विस्तारित है। ए राज्य तक, बी सरकार द्वारा, सी राज्य व सरकार दोनों और डी कह रहा है मनुष्य, राज्य व सरकार। तो राजनीति विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो हम लोग एज ए ह्यूमन, एज ए मनुष्य हम लोग राज्य की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे। और राज्य और सरकार कहाँ हैं, तो यह मनुष्यों के समाज में रहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा, राज्य हो जाएगा और सरकार, यानी तीनों हो जाएगा इसके अध्ययन क्षेत्र के जो मूल बिंदु हैं
ये आपके तीनों हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ए राजनीतिक सिद्धांतों का, बी राजनीतिक व्यवहारों का, सी राजनीतिक दर्शन का और डी राजनीतिक विचारों का। तो मित्रों बताइए इसका क्या सही आंसर होगा कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में किस चीज़ पर फोकस किया गया है। तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा है? अरस्तू ने कहा। किस चीज़ का अध्ययन करेगा? तो राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करेगा। चलिए आगे देखिएगा, आधुनिक राजनीति विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है? ए आदर्शों व मूल्यों पर, बी मूल्यों व तथ्यों पर, सी तथ्यों पर और डी कह रहा आदर्शों, मूल्यों व तथ्यों पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, आदर्श की बात करती है, आइडल की बात करती है, वैल्यू की बात करती है और फैक्ट की बात करती है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की क्या आइडियल हैं, क्या आइडियल हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या फैक्ट हैं, इसमें इन बातों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। ए राजनीति, बी राजनीतिक चिंतन, सी सरकार और डी मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। तो इसका मित्रों सही आंसर आप लोग बताइए कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या होगा। तो मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है वही इसका केंद्रीय विषय है। राजनीति विज्ञान है तो विज्ञान है, कला है, विज्ञान व कला है, न विज्ञान है न कला है। तो मित्रों इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि राजनीति विज्ञान भी है और कला भी है। कैसे विज्ञान है? तो इसमें निश्चित सिद्धांत दिए गए हैं। कला कैसे है? क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ा जाता है तो यह कला है। विज्ञान है, इसमें सिद्धांत है, निश्चित सिद्धांत हैं और निश्चित सिद्धांत के आधार पर इसकी तुलना विज्ञान से की गई है। तो चलिए मित्रों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है कि राजनीति विज्ञान शाखा है, किसकी शाखा है? तो मित्रों आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, व्यवहार विज्ञान है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। चलिए मित्रों एक प्रश्न आ रहा बहुत ही सुंदर, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में यह कथन किसका है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ऑप्शन ए वकील, बी मैटलैंड, सी बर्ग और डी हन्नार्सा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वकील कहते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, यह किसने कहा कि जब मैं परीक्षा के प्रश्न पत्र के शीर्षक राजनीति शास्त्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं वरन शीर्षक पर अधिक खेद होता है। ऑप्शन देखिएगा, ए लास्की हैं, बी गार्नर है, सी वकील हैं और डी मिटलैंड है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैटलैंड, मैटलैंड कहते हैं इसे। आगे देखिएगा, राजनीति विज्ञान राजनीति शास्त्र का सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी है? ए वैज्ञानिक है, बी दार्शनिक है, सी ऐतिहासिक है, डी तुलनात्मक है। तो आप जानते हैं कि राजनीति की जो अध्ययन पद्धति है वह कैसी है मित्रों? तो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें सिद्धांत, निश्चित सिद्धांत हैं और किसी भी चीज़ के जब सिद्धांत की बात होती है तो वो निश्चित होते हैं। जैसे अगर हम बात कर ली जाए वाटर की, वाटर में आपका H2O कहा जाता है। H2O का मतलब ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया मित्रों? हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। ये दोनों ही सिद्धांत आप चाहे अमेरिका में बैठ के करें प्रयोग और चाहे हिंदुस्तान में प्रयोग करेंगे तो आपको इसका एक ही मूल्य निकल के आएगा, एक ही वैल्यू निकल के आएगी कि वाटर में आपके जो पानी है उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसी के मिश्रण से आपका पानी बना है। तो ये एक निश्चित सिद्धांत है और राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति भी वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। मित्रों राजनीति शास्त्र की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सीले और डी गिलक्राइस्ट ने। तो इसका मित्रों सही ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो ने। प्लेटो ने दार्शनिक पद्धति की बात कही है, दार्शनिक राजा की बात करती है, स्वप्नलोकी राजा की बात करते हैं और दर्शन पर विशेष ध्यान देते हैं। और इन्होंने अपनी एकेडमी में, अपने एक विद्यालय में लिखा कि गणित
और गणित और ज्योतिष के ज्ञान के बिना यहाँ प्रवेश वर्जित है। यानी मेन फोकस करते हैं गणित के ऊपर। अब आगे पूछा जाएगा गणित पर ही क्यों फोकस करते हैं मित्रों, आगे देखिएगा। क्या सांख्यिकी राजनीति शास्त्र से संबद्ध है? हाँ, ए, बी नहीं, सी हाँ भी है और नहीं भी है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पे सांख्यिकी राजनीति संबद्ध है, तो बिल्कुल हाँ, यस। राजनीति शास्त्र ही वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। यह कथन किस विचारक का है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, शेक्सपियर हैं, ग्रामसी हैं, अरस्तू हैं। तो मित्रों इसमें जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो जाएंगे। शेक्सपियर तो आपके इंग्लिश के कवि हैं, यहाँ तो इनका नाम ही वर्जित है। और अरस्तू राजनीति शास्त्र के पिता हैं। आगे देखिए, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में यह किसने कहा कि 20वीं सदी के मध्य में राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की ही वह शाखा है जो अपने स्वरूप की खोज में संलग्न है? ऑप्शन देखिएगा, डेविड ईस्टन है, आमंड है, लास्की हैं और गार्डनर है। तो मित्रों आप इसका सही आंसर दीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन ने 20वीं सदी के मध्य यानी आधुनिक विचारक हैं, राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान की वह शाखा मानते तो अपने स्वरूप की खोज में संलग्न है। नेक्स्ट देखिएगा, राजनीति शास्त्र के पर्याय स्वरूप प्रयुक्त होने वाला शब्द है? ए पॉलिटिक्स, बी राज का विज्ञान, सी राजनीति का विज्ञान और डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें उपरोक्त सभी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उपरोक्त सभी। यानी राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स को भी कहा जाता है, राज्य का विज्ञान भी है ये, और राजनीति का विज्ञान है, और उपरोक्त सभी। इस प्रकार आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे देखिएगा, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने वाला विद्वान है? हॉब्स हैं, वेबर हैं, मेरियम हैं और उपरोक्त तीनों। तो मित्रों इसका जो सही ऑप्शन होगा उपरोक्त तीनों हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने में अपना जीवन लगा दिया। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आ रहा है, 3 प्रमुख विषय हैं जिनके साथ राज्य विज्ञान का संबंध शासन तथा कानून है। यह कथन किसका है? ए त्रिसंख्य का है, बी रोडी का है, सी विलोबी का है और डी लिंडसे रोजर्स का है। तो मित्रों इसका आप सही ऑप्शन बताएंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिसंख्य, विलोबी, रोडी, लिंडसर रोवर्स। तो आप मित्रों सही ऑप्शन पे देखेंगे तो विलोबी हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने राजनीति को कला तथा विज्ञान दोनों माना? वेबर हैं, गेटन हैं, गार्नर हैं और त्रिसंख्य हैं। तो त्रिसंख्य हो जाएंगे इसके कि राजनीति को कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए मित्रों आगे देखिएगा, विषय हेतु राजनीति विज्ञान शब्द के नामांकन का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम गाडविन व वोल्स्टोनक्राफ्ट को, हुरूम को, फ्रेडरिक पोलक को और सीले को। तो इसमें राजनीति विज्ञान शब्द के नामांकन का श्रेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा, विलियम गाडविन और वोल्स्टोनक्राफ्ट को दिया जाता है। आगे देखिएगा, किसने राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया? कैटलीन, लास्केल, लॉर्ड वाइस और गार्नर। तो इसमें लॉर्ड वाइस हो जाएंगे कि मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान कहा, यानी यहाँ पे कोई भी चीज़ निश्चित नहीं कही जा सकती है। बिल्कुल सही बात कहा है इन्होंने। आगे देखिएगा, यह विचार किस विचारक का है कि राजनीति विज्ञान प्राकृतिक नहीं अपितु एक सामाजिक विज्ञान है, और यदि इसे वैज्ञानिक होना है तो इसे अपने अनुभव को कठोर शब्दावली में प्रस्तुत कर देना चाहिए। ऑप्शन देखिएगा, होल्ट कार्प हैं, एस.एम. लिपसेट हैं, डी वाल्डो हैं, एड वुल्ड हैं। तो मित्रों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एस.एम. लिपसेट हैं कि इसमें कठोर शब्दावली का प्रयोग करने से ही ये अपना स्वरूप बदल देगा। तो ये लिपसेट का कथन है। आगे देखिएगा, राजनीति को अध्ययन के एक विज्ञान के स्तर तक उठाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? हॉब्स को, मार्क्स को, हॉब्स और मार्क्स दोनों को, किसी को नहीं।
तो मित्रों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाउस और मार्क दोनों को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को विज्ञान मानते हुए यह कहा कि राजनीति को विज्ञान का अस्तित्व निश्चित रूप है और होना चाहिए। बताइए यह विचार किसका है? राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा भविष्य कथन संभव है। ए विल्सन, बी गार्नर, सी बुल्जे और डी लाइबर। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन आपको है दिख रहा है विल्सन का। विल्सन में आप टिक मार के निश्चिंत हो जाइएगा। इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम किसने कहा? ए फ्रीमैन, बी बिलोबी, सी सीले और डी लीकॉक। तो आप देखेंगे कि बिलोबी ही राजनीति विज्ञान को तीसरा आयाम कहते हैं, तीन प्रमुख विषय मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। इतिहास व राजनीति विज्ञान के संबंधों पर किस विद्वान का यह दृष्टिकोण कि दोनों को पृथक करते ही एक नृत्य ना सही अपंग अवश्य हो जाएगा, तो दूसरा जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। ए विल्सन, बी लिप्सन, सी बार्गेस और डी गिरडिक्स। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है कि बर्गेस महोदय ऐसा कहते हैं कि राजनीति विज्ञान से अगर सामाजिक विज्ञान को अलग कर दिया जाए तो यह मृतक नहीं लेकिन अपंग जरूर हो जाएगा। तो मित्रों एक नया क्वेश्चन आ रहा है कि राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र के संबंधों पर निम्न टिप्पणी किसकी है? जिन लोगों ने समाज विज्ञान के प्राथमिक सिद्धांत भी नहीं सीखे, राज्य का सिद्धांत पढ़ाना ऐसा है जैसे न्यूटन के गति संबंधित नियम अपरिचित लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना। तो गिल्डिक्स का है, आर के मल्टन का है, आगत काम्टे का है, डेविड एप्टर का है। तो कहते हैं कि ऐसा चीज़ पढ़ लेना जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो ये किसने कहा है मित्रों? तो एक नाम आता है यहाँ पे गिल्डिक्स का, इन्होंने ऐसा कहा है। ये चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यह कथन किसका है कि सामाजिक व्यवस्था का औपचारिक सिद्धांत वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ राजनीतिक व्यवस्था औपचारिक सिद्धांत शुरू होता है? लिपमैन, बार्कर, डी साल्टोरी और कैटलिन। तो मित्रों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बात करी जा रही है सामाजिक व्यवस्था के औपचारिक सिद्धांत। तो यहाँ पे जो हैं डी साल्टोरी ने ऐसा कहा। आगे देखिएगा मित्रों, इसके आगे फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिक्स एंड पॉलिटी वाल्टर वेजहट, अर्नेस्ट पार्कर, हेनाल्ड रासफेल्ड, W.H.A. लीवर्स। तो मित्रों यहाँ पे आप देखेंगे कि वाल्टर और वेजहट का ऐसा कथन है, ऐसा मानना है कि फिजिक्स और पॉलिटिक्स किसकी कृति है? तो वाल्टर वेजहट की है। आगे देखिएगा कि आधुनिक युग में राजनीति में मानव जीवन के मूल परक पक्ष का समर्थन किसने नहीं किया है? ए रूसो ने, बी नेटलशिप ने, सी मैकियावली और डी बोसांके ने। तो यहाँ पे मैकियावली का विशेष योगदान आता है, अपने युग का शिशु भी है और राज्य शब्द का प्रथम प्रयोग करता है और इसकी तुलना भारत के कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त से की जाती है। और यह कहता है कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर दोनों गुण होना चाहिए। आगे देखिएगा। राजनीति का संबंध मुख्यतः इस बात से है कि किसको क्या मिला, कब मिला, कैसे मिला? डेविड ईस्टन, आमंड और लास्पेयर और बार्कर का। तो मित्रों यहाँ पे आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान किसको क्या देती है, कितना मिलता है, कब मिलता है। तो इन सभी की बात आप देख रहे होंगे कि डेविड ईस्टन करते हैं। आगे राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जो राज्य के आधारों व सरकारों के सिद्धांतों का वर्णन करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो सीले है ऑप्शन में, पॉल जेनेट हैं, अरस्तु हैं और गैटिल हैं। तो राइट ऑप्शन आपका चला जाएगा पॉल जेनेट का। मित्रों पॉल जेनेट ने ही ऐसा ही बात कही है कि पॉल जेनेट साहब कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जो राज्य के आधार सरकार के सिद्धांतों का वर्णन करता है। चलिए मित्रों आगे राजनीति सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण का आधार है। यह परिभाषा
किसकी है, तो लासबेन है, गार्नर है, डेविनिस्टन है और रॉबर्ट डहल हैं। तो मित्रों इसमें आप देखेंगे कि जो मूल्यों की बात करती हैं, निर्धारण की बात करती हैं, यह परिभाषा राजनीति विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति ने दी है, जिनका नाम है डेविनिस्टन, और इन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हैं। आगे देखिएगा, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह परिभाषा आमंड पावेल, रॉबर्ट डहल, लासबेल, कैप्लान, किलकाइस्ट ने किया। तो ये आपका देखेंगे लासबेल व कैप्लान ने किया। आगे, राजनीति विज्ञान की आधुनिक प्रणाली कौन सी है? व्यवहारवाद, दार्शनिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति। तो मित्रों यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारवाद की बात करता है। किसकी बात करता है? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद आता है, इसके बाद उत्तर व्यवहार आता है, और इसकी कल्पना, इसकी स्टार्टिंग आप देखेंगे कि अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय से शुरू होती है और पूरे विश्व में एक प्रशासन के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में इसकी कल्पना हो गई और इसको अब पढ़ाया जाने लगा आपके विषय से संबंधित चीज़ों के बारे में। आगे देखिएगा, निम्न से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? यानी मजदूरों का कोई देश नहीं होता, बी राज्य का लोप हो जाएगा, सी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आचरण है, राज्य शोषण का अंत है। तो कौन सी बात यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने नहीं की है? कार्ल मार्क्स जर्मनी के हैं। इन्होंने नारा दिया है कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, और पूंजीपतियों का जब बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? तो विरोध का कारण क्या है कि पूंजीपति वर्ग जो मजदूरों का शोषण करके पैसा कमाते हैं उसका अतिरिक्त लाभ नहीं देते हैं। तो इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। डार्क कैपिटल इनकी महत्वपूर्ण कृति है, और इनके मित्र हैं एंजल्स जो इनके साथ समर्थन करते हैं। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, मजदूरों तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। और यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण, यह इन्होंने नहीं कहा। यह किसने कहा है? तो एक हीगल हैं, आदर्शवादी विचारक। यह कहते हैं कि राज ही सब कुछ है, राज्य का विरोध करने का अधिकार कोई मनुष्य को नहीं दिया गया है। और मित्रों आता है एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा राज कानून की संतान और जनक दोनों है? माइकाइवर, लॉक, लास्की, ऑस्टिन। तो माइकाइवर कहते हैं। आगे देखिएगा, किसने कहा राज व समाज एक समान है? बर्ग, लास्की, बार्कर और फाइनर। तो मित्रों यहाँ पे बार्कर हो जाएगा कि राज व समान एक समान है। आगे देखिएगा मित्रों कि निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, धनतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र में किया? हॉब्स हैं, मैकियावली हैं, बोंदा हैं और मॉन्टेस्क्यू हैं। तो यहाँ पे मित्रों मॉन्टेस्क्यू के बारे में कुछ चर्चाएं हो जाएं, और राइट ऑप्शन भी यही है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, और अध्यात्मक सरकार में महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि शक्ति का पृथक्करण होता है, और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू कराने का श्रेय जाता है मॉन्टेस्क्यू को। और इन्हीं की शासन पद्धति को अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अपनाया गया है। ये कहते हैं कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, पावर ऑफ सेपरेशन। पावर ऑफ सेपरेशन का मतलब हो गया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों एक स्वतंत्र निकाय हैं, और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो तीनों कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। आगे देखिएगा, सर हेनरी मैन का राज सिद्धांत प्रभावित हुआ था? बेंथम के उपयोगितावाद से, बी सामाजिक विकास सिद्धांत से, सी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से, और डी हीगल के आदर्शवाद से। तो मित्रों यहाँ पे सामाजिक विकास के सिद्धांत से इनका जो है राज्य प्रभावित हुआ है। आगे देखिए, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। ए डुग्बी है, बी ऑस्टिन है, सी हॉब्स है और डी बोदा है। तो यहाँ पे डुग्बी महोदय कहते हैं कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य का स्थापना करता है। तो इस तरह मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, किसने कहा अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है? अरस्तु हैं, एक्विनास हैं, हॉब्स हैं, स्पेंसर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हॉब्स को लगाइएगा। आगे देखिएगा, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न से किसने जलाया था? क्रमवेल ने,
कैलेंडर ने वाल्पोर और लॉक के अनुयायी, तो कैलेंडर ने इन्होंने किया। हॉब्स की महत्वपूर्ण उत्थक है, लेवियाथन है, डीसीवे हैं। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, वह मध्यकालीन ना तो रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका। यह कथन किसके संबंध में है? मार्सिलियो हैं, मैकियावली हैं, बेंथम, मैकियावली, बूंदा एंड स्पेंसर। तो बूंदा के बारे में ऐसा कहा जाता है। आगे देखिएगा, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह है ए सचेत सिद्धांत, बी कल्याणकारी सिद्धांत, सी बहुलवादी सिद्धांत और डी विकासवादी सिद्धांत। तो यहाँ पे कल्याणकारी सिद्धांत है जो सामाजिक सुरक्षा की बात करेगी, यानी कि एक ऐसा समाज जहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों के जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कल्याणकारी सिद्धांत की बात भारत में कहा जाए तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी थे, वह कल्याणकारी सिद्धांत के साथ साथ मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना की, जिनमें सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के लोग भी अपना योगदान दे सके और समाज मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का लाभ ले सके। आगे देखिएगा, और इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है पूर्ण नियोजन पूर्ण दास्ता। ए हेयक का, बी हॉब्साउथ का, सी मैकफर्सन और डी कैटलिन का। तो मित्रों यहाँ पे राइट ऑप्शन हेयक हो जाएगा। अब वीडियो कैसा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए मित्रों।